ये वैसे कुछ समझे ना समझे मगर बीवी का भोए का इशारा भी बात समझ गया क्या मैटर है यानी कारी नहीं साहब, क्योंकि इन्होंने भी काफी चुस्कियां मारी ये मेरे साथी है ना स्टाफ के, इसलिए मैंने सोचा लो इन्हीं से हंस ली, समझे। अल्लाह अल्लाह हजरत अबू हुरैरा से नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा भूख लग रही, कहा जी आका भूख लग रही, कहा चलो नमाज पढ़ लो और आ जाओ। अरे कुछ पढ़ ली, पढ़ने के बाद नबी ने एक प्याले में दूध लिया और अबू हुरैरा की तरफ को देखा। अबू हुरैरा सोचे अब मेरा ही नंबर आएगा, मेरा ही नंबर आएगा, मुझे पिलाया जाएगा, मुझे ही दिया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अबू हुरैरा बड़े खुश होके जा रहे थे और 70 सहाबा मौजूद थे। कहा अबू हुरैरा इधर आओ, जब आए सोचने लगे मेरा ही नंबर आएगा। हजरत अबू हुरैरा जब पहुंचे कहा लो, अबू हुरैरा ने हाथ बढ़ाया, नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इसको पकड़ लो और दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू कर दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब तो अबू हुरैरा लो जो था वो भी गया। और आज का इंसान इतना बेसब्रा है, अगर होता तो ये कहता 70 हैं और एक प्याला, हजरत कहां चक्कर में पड़ रहा हूं, मैं ही पिए ले रहा हूं। बोले बाज इतना बड़ा खद्दू है, सही बता, अगर वलीमे में अकीके में जाता हटता ही नहीं यार, डोंगे पे डोंगा, सड़ा सड़ा इसका जाग आ रहा डोंगे पे डोंगा। अच्छा तुम भी खींच लेते हो तो चाटोगे, समझे, डोंगे पे डोंगा, पता ही नहीं जाग आ रहा इसका। अच्छा अपने घर पे भी इतना ही खाता, कई महफिलें उठ गई, कई महफिलें, अब डां डां करे। बोले क्या बात है, बोले यार लीवर थोड़ा ठीक नहीं है, लीवर तेरा ठीक नहीं है, 3 डोंगे शुरू समीत लपेट दिया। मगर सुनो हजरत अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा लो दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू कर दो। यार नबी थे, कहना तो मानना था, और वो भी सहाबी थे। कहा जी आका, जी आका। अब दिल में क्या होगा, मगर वो पक्के ईमान वाले थे। अल्लाह अल्लाह, अबू हुरैरा ने दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू किया। एक ने पिया, शेर होकर के पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया, मगर दूध खत्म नहीं हुआ। दूसरे ने भी पी लिया, तीसरे साहबे रसूल ने, 70 के 70 साहबे रसूल ने वो प्याला पी लिया, मगर दूध खत्म नहीं हुआ। अबू हुरैरा के दिल में दिल आ गया और मुस्कुरा करके नबी बोले लो अबू हुरैरा तुम भी पी लो। अबू हुरैरा ने भी देर नहीं लगाई, लगाया मुंह को, पीना शुरू कर दिया, मगर पीते जा रहा है, उसका खत्म ही नहीं होता। देखा तो फिर उतना ही। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो, और पिया, तीसरी मर्तबा का शेर होके पियो, खूब सिकम शेर हो जाओ, पी लो और पिया। का अब अपने बस की नहीं है, मेरे नबी ने भी पिया। अब जरा सुनो आला हजरत का शेर सुनो। आला हजरत के सामने जब ये बात आई तो आला हजरत ने कलम उठाया, क्या लिखा, बोले क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर। शीर बोलते हैं दूध को, समझ में आ रही, शीर ख्वार वही दूध पीता बच्चा, समझ रहे बात। क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर। अगर या रसूल अल्लाह कहो तो मैं उठाता हूं, बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर, जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए।
सुभान अल्लाह, जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत अबू हुरैरा जिन्होंने नबी की इतनी संगत पाई हो, नबी की तकरीबन 5000 हदीसें इन्होंने बयान की हो। ये अपना शिमला लेते हैं और लेने के बाद मेरे नबी के नवासे के जूते अपने शिमले से साफ कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, ये आका की मोहब्बत। अब एक पहलू थोड़ा सा और उठाता हूं। आप समझ रहे होंगे कि इमाम हुसैन पाक को अगर कोई गाली दे, माँ की गाली दे, बाप की गाली दे, बहन भाई की गाली दे, तो वही इमाम हुसैन पाक से नफरत करने वाला, इमाम हुसैन पाक को नाराज करने वाला। प्यारे सुनो, अगर जो शरीयत के खिलाफ अगर काम करे और हुसैन पाक के नारे लगाए, हरी पट्टी चाहे सर से बांध ले, गर्दन में बांध ले, कमर में बांध ले, और नापाक इंसान अगर इमाम हुसैन पाक के नारे लगाए, नमाजें ना पढ़े, शरीयत के करीब ना हो, तो इमाम हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते। उसने इमाम हुसैन को नाराज कर दिया। दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है, वो बुग़्ज़ है। और जो बुग़्ज़ अगर रखता है, चाहे आमाल के जरिए या जबान के जरिए, तो सुनो हदीस का। अल्लाह आका फरमाते, लौ अन्ना रजुला सईदा बैन रुकनि वल मक़ाम फसल्ला वसाम सुम्मा मात फहुवा मुबग़िदु लि अहली बैति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, किसी मौलाना की बातें गलत हो सकती हैं, मेरी आपकी बात गलत हो सकती है, मगर प्यारे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो। कभी नहीं। अब मैंने हदीस पढ़ी, आका फरमाते अगर कोई शख्स, कुछ लोग ऐसे भी है ना जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, अगर इमाम हुसैन पाक का जिक्र का मामला आ जाए, प्रोग्राम का मामला आ जाए, या किसी तरीके की कोई अच्छाई की बात, तो वो ऐसे बातें करते हैं जैसे हासिदीन लोग बातें करते थे, जली कटी बातें करते हैं। मतलब इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे, इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे ताकि रुकावट पड़ जाए, या फिर अपने आप को मना रहे हैं। प्यारे सुनो, कितनी नमाजें पढ़ने वाला, कितने रोजे रखने वाला, आका फरमाते लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनि वल मक़ाम। आका फरमाते अगर कोई शख्स खाना काबा के रुकन से लेकर के मकाम इब्राहिम के दरमियान आ जाए, खड़ा हो जाए, फसल्ला, और वो नमाजें पढ़े, वसामा, और रोजे रखे, सुम्मा माता, फिर वो मर जाए, वह हुआ मुबग़िदु आल बैत मोहम्मद, और वो आले रसूल से नफरत रखता था, दखल अन्नार, नमाज नहीं बचा पाएगी, रोजे नहीं बचा पाएंगे, वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। प्यारे मेरी बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, किसी और की बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, मगर नबी की बात गलत कैसे ठहरा सकते हो? आज मैंने अपने मौजू में
इमाम हुसैन पाक की करामतें या शहादतें करबला वालों की, या वो आज के मौजू में नहीं रखी। आज के मौजू में ये रखा कि सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे। सहाबा किराम, जब इतने इतने बड़े सहाबा किबार ये इतनी मोहब्बत करते थे, तो ये जो बुराइयां करते हैं, न पिद्दी का शोरबा, इसका ठिकाना कहां से लाओ? समझ में आ रही है? आका फरमाते दखलन नार। और जो हदीस का जुमला मुफ्ती जलील साहब ने आखिर में पढ़ा था, मालूम है किस वक्त पे था वो? आखिरी बात सुनो और तकरीर खत्म। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, क्योंकि ये उलमा इकराम है। फजर में भी जागना, आपको भी जागना, और मुझे लगता 2 तो बज चुके होंगे। हाँ, 2 बजने में 10 मिनट, और 2 बजे तक प्रोग्राम चल जाए बहुत है, समझे। और इत्मीनान से, एक बच्चा भी नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह सभी सुन रहे हैं। पूछो उलमा से, अगर जुमे की अजान हो जाए तब हुक्म हो गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। ऐलान हो गया, काम काज छोड़ दो और चले जाओ नमाज को। दुकानें खुली हैं, खुली रहने दो, बंद है तो बंद रहने, छोड़ो। क्योंकि अब उस रज़्ज़ाक़, उस राज़िक़ की बारगाह में सजदा करने जा रहे हो, जहां से रिस्क की फरावानी और रिस्क की बरकतें होती हैं। रिस्क मिलता, ग्राहक से रिस्क नहीं मिलता, समझे। रिस्क देने वाला कौन है? बोलो, अल्लाह। और अगर खुतबे की अजान हो जाए, मिंबर शरीफ पर इमाम साहब आ जाए, तवज्जो रखो, अब खुतबा हो रहा तो इस वक्त जो जायज काम है वो भी रुक जाते हैं। खुतबे में अगर आका का नाम आ जाए तो अंगूठे चूमना नहीं, उस वक्त कुरान की तिलावत नहीं, जोर से दुरूद पढ़ना नहीं, क्यों? खुतबा सुनना शर्त है। समझ रहे मेरी बात? और जो जरूरी काम है, सलाम कलाम सब रोक दिए जाते हैं। पहले ये अदा करोगे या सुनोगे रहोगे, अपने काम छोड़ दोगे। तुम्हारे बच्चों की मोहब्बत घर पे, बीबी की मोहब्बत घर पे, माँ बाप की मोहब्बत घर पे। मगर सुनो प्यारे, सुनो, मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, और खुतबा पढ़ने के दरमियान में हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं। पाँव में पाँव टकराता, हुसैन गिर जाते हैं। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतर के जाके हुसैन को उठा लिया और चूम लिया। साहबा देख रहे, तो नबी ने और आगे क्या फरमाया? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कह दिया, क्या कहा? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, समझे। एक मर्तबा आका बैठे थे, दोनों बच्चे आए, जैसे ही दौड़े हैं तो सहाबा का ये तर्ज अमल था। नबी अगर बयान कर रहे हैं, बच्चों को देखते हुए चुप जाते थे, रुक जाते थे। अब बच्चों को प्यार से देखते थे। सहाबा देखते थे तो खड़े हो जाते थे अदब के लिए। रास्ता बना दिया, दोनों बच्चे आए, दौड़ते हुए चिपट गए। नाना के पास है, अब खेल रहे हैं, बातें। सहाबा भी मुस्कुरा रहे हैं, प्यार भरे अंदाज में देख रहे हैं। अब नबी हाथ उठा करके, जब सहाबा भी मोहब्बत करने लगे तो दुआ। अब नबी फरमाते हैं, ये तुम्हारे सबके हक में भी दुआ, जो आज यहाँ पे बैठे हो, ये प्रोग्राम कर रहे हो अपने घर बार को छोड़कर, ये तुम्हारे सबके हक में भी दुआ। जो मुफ्ती जलील साहब ने हदीस पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत। नबी दुआ कर, और नबी की दुआ रद्द हो सकती है क्या? बोलो। पूरी दुनिया की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन नबी की दुआ तो आपके लिए, ये आपके लिए। नबी फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फअहिब्बहुमा, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। और यही तक नहीं, आगे वाला जुमला सुनो, वो आपके लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। नबी फरमाते हैं, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। और मौला, जो कयामत तक मुसलमान अगर इन मेरे शहजादों से मोहब्बत करे तो तू उनसे भी मोहब्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी की दुआ रद्द नहीं हो सकती ना? या बोलो हो सकती है?
नहीं हो सकती। बस हम ये शेर पढ़ो और दुआ करो और किसी के चक्कर में नहीं, पक्की सच्ची नबी के शहजादों से, आले रसूल से मोहब्बत रखो, समझे। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हर चीज को कोई ना कोई चलाने वाला ड्राइवर होता है। कार चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला, उसे ड्राइवर बोलते हैं। जमात को चलाने वाला उसे इमाम बोलते हैं। किसी तंजीम को चलाने वाला उसे सदर बोलते हैं। समझ में आ रही है? ये जो महफिल होती है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के नाम से और ये हुसैनी चौक, समझे, इन सब कमेटी वालों की तरफ से, इन नौजवानों की तरफ से, समझ में, हौसला अफजाई के लिए, समझे, इनको आली जनाब मोहतरम शराफत हुसैन साहब को, ये सब लोगों की मर्जी है, इनको इस महफिल का मतलब इस तंजीम का सदर मुंतखब किया जाता है और ये लोग मुंतखब करते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। उनके सर पे हम लोग कोई रिबन तो नहीं कटवाएंगे, हम लोग कोई फूल गमला ऐसा तो नहीं, हमारे पास तो वही तरीका है, आका का जो अमामा, जो सुन्नत, जो ये होता है ना, तो वो अमामा शरीफ इनके सर पे सजाया जाएगा। शराफत भाई आ जाएं और इस जिम्मेदारी को संभालेंगे इंशाल्लाह। ये किसी और के लिए नहीं है, ये नबी के बच्चों की मोहब्बत में है। लीजिए हजरत, आप अपने हाथ से आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, समझ लो हजरत, अपना हाथ लगा दो, हजरत हाथ लगा दे, हजरत बांध दीजिए, क्योंकि यही हमारी जमात में यही दो बुजुर्ग उलमा हैं, समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे। अल्लाह ताला, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। और एक बात बताऊं, ये नबी के बच्चों की महफिल, उनसे हर आदमी ये मोहब्बत करे, हर आदमी ये मोहब्बत करे कि इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हुसैन से और उनके बच्चों से मोहब्बत करते रहेंगे। आप दुनिया से जाओ तो ये तीन बातें अपने बच्चों को घुट्टी में पिला देना, एक तो कुरान शरीफ, और दूसरा नबी की मोहब्बत, और तीसरा अहले बैत की मोहब्बत। बोलो ये काम करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, और देखो किसी की कोई बस की नहीं है, कोई प्रोग्राम करा ले, किसी की कोई हिम्मत नहीं है। आका जो चाहे, अल्लाह जो चाहे, समझे, वही होता है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आगे बढ़ते जाओगे, दीनी काम में पीछे नहीं हटोगे और ना ही कोई एक दूसरे की टांग खींचेगा। वालेकुम सलाम। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हजरत, क्या कुछ सदारती दो चार जुमले बोलेंगे? अब मैं सिर्फ सदारती दो चार जुमले बोलने के लिए नसीहत भरे जो भी हमारे इस बस्ती के हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब, समझे, उनको मैं पेश करता हूँ और वो दो चार, हजरत कुर्सी पर आ जाइए और मैं इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से करता हूँ।